वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम रखते हैं और रखने के बाद उसे घुमाते हैं या घूमता है, वो या तो हम घुमाते हैं या वो घूमता है, तो उसके घूमने या घुमाने में जो कार्य होगा, जो कार्य किया जाएगा, वो कुल कितना कार्य होगा, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, इसमें हमारे पास ये जो चार्ज है प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ओके, यहाँ पर इस आवेश ये कितना बना रहा है, एंगल थीटा 1 एंगल ड्रॉ करता है, थीटा 1 एंगल, थीटा 1 कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, थीटा 1 एंगल ड्रॉ कर रहा है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जो घूमने के पश्चात, मतलब कि इसको अगर हम घुमा रहे हैं तो ये कंडीशन कहीं यहाँ आ रही है, अपने पोजीशन से यहाँ आ गया प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, उस समय हमारा जो एंगल बन जा रहा है वो थीटा 2 बन जा रहा है। तो इसे थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक, थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक लेके जाने में जो कार्य हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक जा रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक जा रहा है, तो उस समय कितना बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति पे जाएगा, तो सबसे पहले थीटा 1 स्थिति में, थीटा 1 स्थिति में बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो आप जानते ही हैं, पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा होगा थीटा 1 की स्थिति में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसे थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। कहाँ से, थीटा 1 से अगर थीटा 2 पोजीशन पर लेकर के जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 जाने में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, डी थीटा इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो डी थीटा विस्थापन में, डी थीटा लिख देते हैं, डी थीटा विस्थापन में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा, कितना कार्य होगा, तो वो कितना कार्य, डी डब्ल्यू, किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, डी डब्ल्यू क्यों उपयोग करते हैं, जब बहुत छोटी सी वैल्यू है, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेस, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो किया गया कार्य भी बहुत कम होगा। इस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स के लिए कौन काम कर रहा है, टाउ डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट है टाउ डी थीटा हो गया हमारे पास। तो जो थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर डी थीटा विस्थापन हुआ है, लेकिन थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति में, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक द्विध्रुव को घुमाने में, मतलब थीटा 1 स्थिति है, यहाँ हम थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति तक द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कुल कार्य है वो कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा। और इंटीग्रेशन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक डी डब्ल्यू का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, W इक्वल टू थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2। अब हमारे पास जो डी डब्ल्यू है वो कितना है, टाउ डी थीटा है, और टाउ की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है। ठीक है, तो टाउ डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा 1 थीटा 2, टाउ का मान हमारे पास क्या है, पी ई साइन थीटा, और ये कितना है, डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर किसका करना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पीई को हम क्या कर लेंगे, यहाँ बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा आ गया, साइन थीटा डी थीटा आ गया।
तो W इक्वल टू पी ई, और देखिए साइन थीटा डी थीटे का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा 1 थीटा 2। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं या मैथ में भी पढ़ के आए हैं। इंटर में मैथ में पढ़ लेंगे और फर्स्ट ईयर में आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। W इक्वल टू पी ई, अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तो हमारे पास किया गया कार्य निकल गया, लेकिन अभी हमने एंगल को यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। तो अभी जो फॉर्मूला आया वो कितना आया है? W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर स्टेबल कंडीशन हो, संतुलन की अवस्था हो, संतुलन की अवस्था में हम क्या मान लेते हैं? संतुलन की अवस्था में स्थाई संतुलन में जो थीटा 1 है उसको हम 0 एंड थीटा 2 को हम क्या कर लेते हैं? थीटा लेट कर लेते हैं। ये लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, मतलब है। तो उस कंडीशन में इस वैल्यू में अगर रखते हैं हम, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी ई, और कॉस थीटा 1 को हमने कितना माना है? 0 माना है। तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान होता है 1, तो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया वर्क का फॉर्मूला, मतलब कितना वर्क डन होगा? इतना वर्क डन होगा। अगर थीटा, अब देखिए यहाँ पर एक बात और बता दें आपको, अभी हमारा विक्षेप थीटा 1 से थीटा 2 पर गया है, लेकिन अगर यही पॉइंट क्या हो जाए? 90 पर कन्वर्ट हो जाए। किसमें वो कन्वर्ट हो जाए? 90 पर बदल जाता। अगर थीटा 2 किस कंडीशन में हो जाता? थीटा 2, यदि थीटा 2 कहाँ हो जाता है? 90 डिग्री पर हो जाता, उस समय वर्क कितना होगा? तो उस समय जो वर्क होगा वो हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो किया गया जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? पी ई कार्य हो जाएगा। इस समय कार्य जो हो जाएगा W इक्वल टू पी ई हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है थीटा 1 Q1 चार्ज है प्लस Q चार्ज, वो घूम करके क्या हो जाए? इस कंडीशन में आ जाए और माइनस इधर को आ जाए, मतलब 180 डिग्री पर कन्वर्ट हो जाए। अगर 180 डिग्री पर कन्वर्ट हो जाता है किस पर? इक्विलिब्रियम के स्टेट पर। इक्विलिब्रियम स्टेबल आ जाए, स्टेबल, उस समय कंडीशन होगा थीटा जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है, 180 डिग्री का होगा। सो W इक्वल टू हमारे पास पी ई 1 माइनस कॉस 180, और आप जानते हैं कि cos 180 का मान कितना होता है? cos 180 का मान होता है -1। ओके, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ई 1 माइनस, और cos 180 का मान माइनस, तो -1 हमारे पास आ जाएगा। W इक्वल टू पी ई 1 प्लस 1, W इक्वल टू पी ई, ये कितना आ गया? 2, तो 2 पी ई हमारे पास कितना आ गया? W इक्वल टू 2 पी ई। ये हमारे पास वर्क आ गया किस कंडीशन पर? स्टेबल की कंडीशन पर, स्टेबल। ओके।